साथियों, झारखंड की माटी में एक से एक महान शख्सियतों ने जन्म लिया। यहाँ हर दौर में महान विभूतियों का आगमन हुआ, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए समाज के लिए कुछ ऐसे काम किए जिससे वो झारखंड की इस पावन धरा में अमर हो गए। उनके बहुमूल्य योगदान के कारण पूरा झारखंड इनका नाम लेते हुए गर्व महसूस करता है। नमस्कार, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर माटी के सपूत। माटी के सपूत में आज बात होगी बाबा के नाम से मशहूर कार्तिक उरांव की। इनका जन्म 29 अक्टूबर 1924 को गुमला जिले के करोंदा लीटाटोली गांव में कुरुक जनजाति से संबंधित जयराम उरांव और बिरसी उरांव के यहाँ हुआ था। 1942 में गुमला से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने साइंस कॉलेज पटना से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। आगे चलकर इन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना से इंजीनियरिंग में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ये इंग्लैंड चले गए और रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ग्लासगो और बैटरसी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लंदन विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। इन्होंने लंदन के लिंकन इन बार एट लॉ का भी अध्ययन किया। भारतीयों के लिए गर्व की बात है कि इंग्लैंड में अपने 9 वर्षों के निवास के दौरान इन्होंने 1959 में ब्रिटिश सरकार के लिए दुनिया के सबसे बड़े स्वचालित पावर स्टेशन का डिजाइन तैयार किया। आज इसे हिंकले न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से जाना जाता है, लेकिन उस समय छोटा नागपुर के जनजातियों की स्थिति देखते हुए इन्होंने समाज के लिए काम करने का संकल्प लिया। तभी इंग्लैंड में इनकी मुलाकात तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से हुई और उनके आग्रह पर कार्तिक उरांव भारत वापस आए और एचईसी में डिप्टी चीफ इंजीनियर के पद पर वे कार्य करने लगे। साल 1962 में कांग्रेस के आग्रह पर राजनीति में प्रवेश किया। इन्होंने तत्कालीन बिहार के लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन स्वतंत्र पार्टी के डेविड मुंजनी से मात्र 17,000 वोटों से हार गए। 1967 में फिर से इन्होंने कांग्रेस की टिकट पर लोहरदगा से चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। इधर आचार्य विनोबा भावे जी के नेतृत्व में 1968 में जब भूदान आंदोलन तेज हो रहा था, तब जनजातियों की जमीन सस्ते दामों पर बेची जा रही थी। ऐसे समय में कार्तिक उरांव ने इंदिरा गांधी से अपील की कि वे जनजातियों को भूमिहीन होने से बचाएं। ये तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को मनाने में सफल रहे और इस मुद्दे पर अधिनियम बनाकर जनजातियों की खोई हुई भूमि को वापस पाने की व्यवस्था की गई। कार्तिक उरांव के अथक प्रयासों के कारण ही रांची में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उन्होंने ट्राइबल सब प्लान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके आधार पर वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारें जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न विकास योजनाएं चला रही हैं। स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी को जनजातियों का धर्म, संस्कृति और परंपराओं को बचाने के लिए उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। ईसाई मिशनरियों द्वारा जनजातियों को बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन करने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे थे, जो कि आज भी निरंतर जारी है। कार्तिक उरांव जी को ईसाई पादरियों से इस प्रकार के बेईमान इरादे नामंजूर थे। जनजातियों की गरीबी, पिछड़ापन और अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें ईसाई बनाने के प्रयासों का उन्होंने कड़ाई से विरोध किया। इस पर रोक लगे उस उद्देश्य से उन्होंने 1967 में लोकसभा के 322 सदस्यों और राज्यसभा के 26 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित भारत सरकार को एक ज्ञापन सौंपा। इस दस्तावेज में स्पष्ट रूप से धर्मांतरित व्यक्तियों के आरक्षण लाभों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास रखा गया था। इसके बाद साल 1971 और 1980 में भी कार्तिक उरांव लोहरदगा से सांसद बने। डॉक्टर कार्तिक उरांव ने पहाड़ा व्यवस्था को पुनर्जीवित किया था ताकि आदिवासी अपने विवाद स्वयं सुलझा सके। इसी कड़ी में 1968 में आदिवासियों के कल्याण और विकास के लिए अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई। 1981 में दिल्ली में स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सामने जब आदिवासियों के शिक्षा के लिए प्रस्ताव कार्तिक उरांव ने रखा, तो इंदिरा गांधी ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। उसी मंच पर मौजूद कांग्रेस के उस वक्त के दिग्गज नेता अर्जुन सिंह ने फौरन 2 लाख की रकम भी दे दी। उसी सम्मेलन में उनके द्वारा परिषद के लिए दिल्ली में कार्यालय के लिए जमीन के प्रस्ताव को तुरंत सहमति दी गई। इसके बाद दिल्ली हाट के पीछे जमीन का टुकड़ा आवंटित हो गया। इतना ही नहीं, कार्तिक उरांव ने अपनी पुस्तक 20 वर्ष की काली रात में कहा कि जनजातियों और हिंदुओं द्वारा पालन किए जाने वाले अनुष्ठानों में कोई विरोधाभास नहीं है, बल्कि वे पूरक हैं। निषाद राज शबरी कनप्पा का उदाहरण देते हुए प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित विभिन्न उपाख्यानों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के जनजाति अनादिकाल से हिंदू थे। अपनी पुस्तक में उन्होंने आगे कहा कि
जनजातियों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण भारत में ब्रिटिश शासन की तुलना में स्वतंत्र भारत में बड़े पैमाने पर हुआ है। इसलिए एक सामाजिक कार्यकर्ता और जनजातियों के हितों के लिए एक सांसद के रूप में उन्होंने धर्मांतरित जनजातीय लोगों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी से बाहर रखने पर जोर दिया। 8 दिसंबर 1981 को दुर्भाग्यपूर्ण दिन श्री कार्तिक उरांव जी संसद भवन के गलियारे में फर्श पर गिर गए। उन्हें इलाज के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती गई और उनका स्वर्गवास हो गया। भले ही वे आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और कृतित्व उन सभी का मार्गदर्शन करते रहेंगे जो भारत की सनातन परंपराओं पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, झारखंड के वाहन विभूति के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी पेशकश अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इस मौके पर ये खास पंक्तियां याद आ रही हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद, जोहार।